हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है 20,969 के आसपास, ऑलमोस्ट बोले तो 21,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग, और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। जो नीचे से हमें बाउंस बैक मिले हैं, यानी कि नीचे से जो बाइंग मिली है वो बहुत ही शानदार है। तो मंडे के लिए आपके लेवल्स क्या रह सकते हैं? क्या मंडे मार्केट वापस से बुलिश होने वाला है या फिर मार्केट में कुछ डिप देखने को मिलेंगे? तो उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट ओवरऑल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। साथ में मैं अपने पिछले 5 दिन का भी पीएनएल आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज मैं एवरी वीक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं पिछले 1 महीने से कि कैसे आप छोटे अमाउंट से ग्रो कर सकते हैं, कैसे आपके पास अगर 5 से 10 हज़ार रुपए के बीच में, तो किस तरीके से आप उसको 1 महीने 2 महीने में ठीक ठाक लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको उसके लिए थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। अगर आप कॉल टिप्स के चक्कर में रहोगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। फिर मैं नहीं बोल सकता कि आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना दिमाग नहीं चला रहे हो, आप दूसरों के दिमाग के बेस पे काम कर रहे हो। तो वो बंदा किस तरीके से आपसे काम करवा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता भी रहता हूँ कि सीखने पर ज़्यादा फोकस करो, पैसा बन जाएगा ऑटोमेटिकली टाइम के साथ। तो कहाँ पर है अभी हम? 20,970 पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना पीएनएल और उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं पिछले 1 महीने की, और उसके बाद हम वापस से आएंगे चार्ट के ऊपर, सो दैट आपको चीज़ें कुछ समझ में आए। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पर जो मैं आप लोग को ट्रेड्स प्रोवाइड कराता हूँ वो आपको मिल पाएंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल पाएंगे मार्केट ओपन होने से पहले, जहां पर मार्केट हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर आपके पास ये लेवल्स भी होंगे ना, तो भी आप पैसे बना पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पैसे बनाए हैं और मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं। ठीक है, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको हमारा प्रॉफिट, यानी कि मेंबर्स का प्रॉफिट जो उन्होंने बनाया है लास्ट डे पे, जो कि हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है 792, 1067, 480, 1517, 8676, 5287। उसके बाद थोड़ा सा और देखें तो 10,600। उसके बाद 3 PM का बूम ट्रेड और 575। ये मैंने अपनी वीडियो की बात की थी कल के बारे में। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको अपना इस वीक का पीएनएल। ये मेरा पर्सनल है। इस बार मैं अपने लैपटॉप से लिया हूँ स्क्रीन, मतलब फ़ोटो लेके डाल रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको नोटिस कराऊं तो जो भी ये सर्कल में है, तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो जूम इन करके, 4 तारीख से लेके 8 तारीख, यानी कि 5 दिन। यहाँ पर आपको सेकंड सर्कल में ग्रीन 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 जो 5 दिख रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ इस वीक का है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो 32.89 रिलीज्ड पीएनएल। ठीक है, ये ऑप्शन बाइंग में किया गया है। अब इसको मैं कर देता हूं पिन, सो आगे के लिए हमारा ये रहेगा सेव। अब बात कर लूंगा मैं पिछले कुछ वीक की। ठीक है, तो अगर मैं पिछले वीक जाता हूं, अपने थर्ड वीक का परफॉर्मेंस दिखाऊं आप लोग को, तो ये रहा हमारा थर्ड वीक का परफॉर्मेंस 17.49। उससे पुराने वीक का अगर मैं आप लोग को यहां पर दिखाऊं तो ये डेट के साथ सब कुछ पड़ा हुआ है 10.5 के। और उससे पहले वीक का अगर मैं दिखाऊं तो 8.56। तो 8.56। उसके बाद हमारा सेकंड है, वेट करिए, हाँ मैं भूल गया, थोड़ा मैं लिख लेता हूं सो दैट आपको एक रियल कैलकुलेशन करके बताता हूं कि किस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। तो इस वीक हमारा कितना है? 32.89। अगर मैं उसके पुराने वाले वीक में जाता हूं तो 17 समथिंग है, 17.49। उससे पहले वीक में अगर मैं जाऊं तो है हमारा 10.5 के। उसके पहले वीक में समथिंग है 8.5। ठीक है, 8.56 है, तो 8.56 ले लेता हूं। ऑलमोस्ट ये निकल के आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट करना है 70। अब यहां पर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, वो क्या है? चलिए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चालू किया गया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, पूरा पूरा जो इसका प्रोसेस था वो यही था, क्योंकि स्टार्टिंग इसमें हुई थी 5 से 6 हज़ार से। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग ओपन बैलेंस ये था जिससे ऑप्शन बाइंग करनी थी। मैंने आपको बोला था कि 2 लॉट से शुरू करो, जिसका रीज़न आप देख भी सकते हो कि पहले वीक में सिर्फ 8 के प्रॉफिट के अराउंड है। टोटल प्रॉफिट है इसमें आपका ये भी आ गया, क्या बोलते हैं, आपने जो ट्रेड लिए ना वो भी आ गए। लेकिन शुरुआत में आप उनको मत जोड़ो। क्यों मत जोड़ो? क्योंकि अगर आप यही सोचोगे मेरा ब्रोकरेज क्या जा रहा है, मेरा टैक्स कितना कट रहा है, तो फिर आप यहाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप ये सोचो कि अभी आपके पास अमाउंट कम है, लेकिन धीरे धीरे जब अमाउंट आपका बड़ा हो जाएगा तो फिर आपके लिए ये चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाएंगी। आपको फिर 40 रुपए की
ब्रोकरेज बड़ी नहीं लगेगी जब आप पर डे 10 के बना सकते हो। समझ रहे हो? मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यानी कि 8.5 के 10.5 देन 17 पॉइंट समथिंग और देन 33, ये बनाना इजी बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेरा नेक्स्ट मंथ ये बनेगा? नहीं बोल सकता। क्यों? क्या मैं इतना रिस्क लूंगा? नहीं पता। इट्स ऑल डिपेंड मार्केट किस तरीके का है, ठीक है। लेकिन आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी कि पहले वीक 8,000 कुछ बना है, दूसरे वीक 10,000 कुछ बना है, तीसरे वीक 17 बना है, चौथे वीक 32 33 कुछ बना है। ये क्यों बना? पहले मेरे पास 5 से 6,000 थे, उसमें ये ऐड हुआ तो अब मेरी जो अमाउंट हो गई वो बढ़ चुकी है। तो अगले हफ्ते मेरे पास ये बना। अब मेरे पास क्या है? 6,000 मेरा, 8 में से 6,000 पुराना, 10 में से 6 से 7,000 पुराना। अब मेरे पास और वैल्यू बढ़ गई यानी कि 20,000 के आसपास से मैं ट्रेड कर रहा हूं। फिर मेरे पास ये भी अमाउंट आ गया, अब मैं 30,000 से आसपास ट्रेड कर रहा हूं और अब मैं और ज़्यादा से कर सकता हूं। ये मेरे ऊपर है, मैं करूंगा नहीं करूंगा, इट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट इतना बढ़ क्यों रहा है? क्यों? पहले मैं 2 लॉट से किया, फिर मैं 4 लॉट से किया, फिर मैं 6 लॉट से किया, फिर मैं 6 से 7 लॉट से किया। मैं चाहता तो 10 लॉट से कर सकता था, लेकिन मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड संभाल के रखना है, इसलिए मैं इतने से किया। अब 5 से 6,000 का अकाउंट ग्रो होते होते कितना हो गया? 8,000 प्लस 10,000 प्लस 17,000 प्लस 32,000, ठीक है। कितना हुआ? 10 और 8 18, 18 50 60, ऑलमोस्ट 70,000 हो गया जो मैंने अभी बताया। अब 70 में से अगर 10,000 ब्रोकरेज भी कट गई तो कौन सी बड़ी बात है? 15,000 भी काट लो जीएसटी वीएसटी हटा हटो के, तो भी कौन सी बड़ी बात है? आपके 50,000 तो मिनिमम सेफ आ गए। 5 से 6,000 से कैसे अकाउंट आपका 50,000 का होता है? ये जस्ट आपकी लर्निंग के ऊपर है, आप कितना सीख के करोगे। ये 50,000 जो है ना, अगले महीने जीरो भी हो सकता है अगर आप सही से काम नहीं करोगे। अगर आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो ये जीरो भी हो जाएगा। अगर आप गलत ट्रेड करोगे तो ये जीरो भी पहुंचेगा। और इसमें से पहली बात, मैंने कोई बीटीएसटी नहीं किया, मैंने कोई 3 PM नहीं किया, ठीक है। जो बोलते हैं ना लोग हीरो जीरो, नहीं, ये अपना लाइव मार्केट में काम किया गया है और वो प्रूफ आपको मैंने दिखा दिया। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत है कि भाई हम कैसे काम करते हैं, हमारे मेंबर्स कैसे प्रॉफिटेबल रहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप सही से काम करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। जाके फिर से देख सकते हो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहीं पर आपको ट्रेड्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेता हूं तो 21,000 बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है आपके मार्केट के लिए, मंडे के लिए। अगर हम इस रेंज में कहीं खुलते हैं तो फिर हमारे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब वो ब्रेकआउट आएगा तो हम वहां पर पैसा बना पाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो। दूसरी, कहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है, तो ये जो लेवल है ना 20,940 के आसपास का, आप इस रेंज में ट्रेड मत करो। इस रेंज में सिर्फ वही ट्रेड करेगा जिसको एक्सपीरियंस है, अदरवाइज नहीं करेगा तो आपके लिए बढ़िया है। एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको मार्क करके रख लो, मंडे को ये काम आएगी। ये ट्रेंड लाइन है, साथ में ये वाला एक सपोर्ट एरिया है 20,950 का। हम इन दोनों को अगर तोड़ देते हैं, ट्रेंड लाइन भी टूटे ये भी टूटे, देन हमारा पहला टारगेट होगा 920.25, दूसरा टारगेट होगा 20,900, तीसरा टारगेट होगा आपका 20,860। बीच में एक 880 पे रुक सकता है, तो वहां पर आपको ट्रेल करते हुए काम करना पड़ेगा। अगर सपोर्ट लेता है तो एग्जिट करो, नहीं लेता है तो उसको कंटिन्यू करो। ये एरिया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और एक ये एरिया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। अगर हम 20,860-50 के नीचे आ जाते हैं तो फिर हम वापस से 820 और 800, ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके रहेंगे और मार्केट यहां तक फॉल कर सकता है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि यूएस का मार्केट ठीक ठाक पॉजिटिव में क्लोज किया है। मंडे को मॉर्निंग वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा मार्केट एग्जैक्टली कहां ओपन हो सकता है, बट मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस रेंज में ओपन हो। क्यों मैं चाहता हूं? अगर इस रेंज में ओपन होगा तो कंसोलिडेट करके जो फिर जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा वो हमें अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रेंज में हो। अगर गैप अप ओपन होता है 21,000 के ऊपर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या यहां पर आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकलेगा, तब आप कॉल साइड में जाइए। अगर नीचे आ जाता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकडाउन होने का, तब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे। और डायरेक्ट अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। देखिए मार्केट में बहुत कुछ समझने को नहीं है, लोग आपको बहुत कुछ बताते हैं, ये करो ये करो ये करो। गाइज सिंपल लॉजिक है, मार्केट बहुत ही सिंपल तरीके से चलता है। आप बस अपने आप को समझो और मार्केट को समझो, पैसा बनना शुरू हो जाएगा। लॉसेस हो तो उनसे डरना नहीं है, अपना सिंपल एक एसएल रखो, स्टॉप लॉस लगता है बाहर आओ,
वापस से एंट्री करो अगर आपको पता है कि ये एंट्री मेरी सही है, वापस जाओ उस एंट्री को लेने के लिए जब भी मार्केट दोबारा उस लेवल पर आए। सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना है पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बैंक निफ्टी के वीडियो में और बात करेंगे कि उसमें क्या आप कर सकते हैं। थैंक यू।